हाय ऑल, वेलकम है आपका आपकी यूट्यूब चैनल एजुकेशन पाठशाला में। इस वीडियो में हम एप्रिसिएट द कॉन्सेप्ट ऑफ डीबीएमएस का पार्ट नंबर 3 देखेंगे और ये लास्ट वीडियो रहेगा जिसमें आपकी थ्योरी से रिलेटेड डीबीएमएस का सब कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसके पहले मैं 2 वीडियो बना चुका हूँ, आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। तो आगे के पार्ट के लिए हम अपने मटेरियल में चलते हैं और टाइम का वेस्टेज नहीं करते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे डीबीएमएस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर व्हाट इज डेटा। डेटा की जो बात है मैंने 2 वीडियो में कर दिया है ऑलरेडी, लेकिन फिर भी थोड़ा सा हम यहाँ पे समराइज वे में बताते हैं कि डेटा इज अ नेम ऑफ एनीथिंग दैट कैन बी फीड, स्टोर और प्रोसेस थ्रू कंप्यूटर। ओके, मतलब कि डेटा कोई भी चीज़ हो सकती है जिसे हम फीड कर सकें, स्टोर कर सकें कंप्यूटर के द्वारा। ठीक है, डेटा की कोई मीनिंग नहीं होती है, तो इस तरह से डेटा 2 तरीके से होता है, या तो वो मीनिंगफुल हो सकता है या मीनिंगलेस हो सकता है। अगर मीनिंगलेस है तो डेटा है, अगर मीनिंगफुल है तो इन्फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, कैसे 16 हमने यहाँ पे यूज़ किया है, तो 16 किसके रिकॉर्डिंग है ये हमें नहीं पता चल रहा है, इसलिए ये मीनिंगलेस है। अगर हमने एज बना करके लिखा 16 ईयर, तो अब हमें समझ में आ रहा है कि किसी की एज 16 ईयर है, तो ये हमारे लिए क्या हो गया, इन्फॉर्मेशन हो गया। तो इन्फॉर्मेशन और डेटा में हमेशा यही डिफरेंस होता है। ओके, नेक्स्ट वन इज डेटाबेस। डेटाबेस इज अ वेल ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डेटा एंड इट इज अरेंज इन सम सीक्वेंस और ऑर्डर। डेटाबेस जो है डेटा का वेल ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन होता है, कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड होता है, जहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ एग्जाम्पल हैं, कुछ लोगों के नाम लिखे हुए हैं, लेकिन ये अभी एक सीक्वेंस में नहीं है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में नहीं है। अगर हम इन्हें अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में कर दें, देख लें यहाँ पे आदित्य से शुरू हो रहा है और एंटर जा रहे हैं, तो ये एक वेल सीक्वेंस और वेल ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी हमारे पास एक्सेल है, MS वर्ड है, तो अगर इसमें भी हम डिजिटली जो है सीक्वेंस में डेटा को लगाते हैं तो ये भी एक प्रॉपर सीक्वेंस में अरेंज हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं व्हाई वी यूज डेटाबेस। डेटाबेस की क्या ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, विशेषताएं हैं जिनकी वजह से हम इसको यूज करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें होता है टू मेंटेन रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने के लिए हम डेटाबेस का यूज करते हैं। और सेकंड पॉइंट है टू अपडेट और मॉडिफाई रिकॉर्ड एज पर नीड। हम अपनी आवश्यकता के हिसाब से डेटा को अपडेट, रिकॉर्ड को अपडेट और मॉडिफाई करने के लिए डेटाबेस का यूज करते हैं। ठीक है, और लास्ट इसका जो रीजन है वो है टू रिट्राइव डेटा और सम इंफॉर्मेशन फ्रॉम रिकॉर्ड्स। रिकॉर्ड्स क्या है, देखिए टेबल में मान लीजिए आपके पास 10,000 रिकॉर्ड हैं और उस 10,000 रिकॉर्ड में से किसी एक की जानकारी निकालना है, इसको बोलते हैं रिट्राइव करना। ठीक है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपके पास एक स्टेशनरी शॉप है जिसमें आप डेटाबेस को मेंटेन करने के लिए 3 चीज़ें कर सकते हैं। मटेरियल का जो है लिस्ट बना सकते हैं, प्राइस क्या होगी, स्टॉक क्या होगा, इस तरह से डेटाबेस की हेल्प ले सकते हैं स्टेशनरी शॉप में। हमारे पास रियल लाइफ में कितने जो है डेटाबेस के नाम है वो जानना जरूरी है, जैसे SQLite, DB2, MS Access, SQL सर्वर, Oracle, MySQL, Postgres, SQL। ठीक है, ये कुछ एग्जांपल है डेटाबेस के। आगे बात करते हैं डेटाबेस। आपने जान लिया कि डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड, वेल ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डेटा। इसी तरह से DBMS क्या है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है एक सॉफ्टवेयर होता है जो हमारे डेटाबेस को मैनेज, अपडेट, मैनिपुलेट, डिलीट, ये सब कुछ करने के लिए यूज होता है। ठीक है, तो इसमें जो है आप देखेंगे कि कई सारे जो डिफरेंट एप्लीकेशन है, प्रोग्राम्स है, वो सेम डेटाबेस को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका एग्जांपल क्या है, ओरेकल, MySQL, SQL सर्वर, SQLite, Postgres, MS Access, ये सारे। ठीक है, इसमें मैं चाहता एक्सप्लोर नहीं करूँगा क्योंकि मैंने 2 वीडियो में ऑलरेडी पहले से ही इन सारी चीज़ों को एक्सप्लेन कर दिया है। नेक्स्ट देखेंगे MS Excel एज डेटाबेस एप्लीकेशन। हमारे पास पहले से ही MS Excel था, तो हमने MS Excel का यूज क्यों नहीं किया? तो इसका रीजन ये है कि अगर हमें MS Excel में लार्ज अमाउंट में डेटा को स्टोर करना हो तो ये ज़्यादा यूजफुल नहीं होता, नॉट सुटेबल है। लेकिन अगर हम डेटाबेस एप्लीकेशन का यूज करते हैं तो हम लार्ज अमाउंट में डेटाबेस को स्टोर कर सकते हैं, इसलिए हम MS Excel का यूज नहीं करते हैं। नेक्स्ट वन इज टाइप्स ऑफ DBMS। DBMS की टाइप्स की बात करें तो कुछ टाइप होते हैं, जैसे हायरार्किकल डेटाबेस, नेटवर्क डेटाबेस, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस, NoSQL और नॉन रिलेशनल डेटाबेस, एंड लास्ट वन इज
जो हमें पढ़ना है हमारे यूनिट में है रिलेशनल डेटाबेस। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। डीबीएमएस अपने डेटा को दो तरीके से कैटेगराइज करता है, एक फ्लैट फाइल एंड रिलेशनल फाइल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि ये सीबीएसई के एग्जाम में पूछा जा चुका है, मेन एग्जाम में आया था। फ्लैट फाइल से रिलेटेड एक फिल इन द ब्लैंक्स आया था। तो फ्लैट फाइल क्या होती है? एक सिंगल टेबल होती है, एक बड़ी टेबल होती है, इसमें स्मॉल अमाउंट में हम डेटा को स्टोर करते हैं। और रिलेशनल की बात करें तो उसी एक सिंगल टेबल को कई टेबल में डिवाइड कर दिया जाता है, जिसमें काम करना आसान हो जाता है और इसमें हम लार्ज अमाउंट में डेटा को स्टोर कर सकते हैं। ओके, नाउ डिस्कस करते हैं कि डीबीएमएस और आरडीबीएस की कुछ क्या एडवांटेज होते हैं दोनों के, या तो डीबीएमएस को आरडीबीएस लगभग सेम होते हैं। तो पहला एडवांटेज होता है इसका रिड्यूस डेटा रिडंडेंसी और डुप्लिसिटी, मतलब कि डेटा जो रिपीट होते हैं उनको कम से कम करता है। सेकंड एडवांटेज इज अलाउ शेयरिंग ऑफ डेटा। अलाउ शेयरिंग ऑफ डेटा का मतलब क्या है कि हम डेटा की शेयरिंग कर सकते हैं वन टर्मिनल टू अदर टर्मिनल, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में आराम से डेटा को शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे जो इसकी एडवांटेज है मेंटेन डेटा इंटीग्रिटी। डेटा इंटीग्रिटी मतलब है कि ये हम इंश्योर करते हैं कि हमारा डेटा एक्यूरेट है। नेक्स्ट मेंटेन डेटा सिक्योरिटी। डेटा सिक्योरिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, हर कोई आज चाहता है कि हमारा डेटा सिक्योर रहे, इसलिए डीबीएमएस हमें यूजर नेम और पासवर्ड प्रोवाइड करता है ताकि ऑथराइज यूजर ही डेटा को एक्सेस कर पाए। नेक्स्ट एडवांटेज इज मेंटेन डेटा प्राइवेसी। डेटा प्राइवेसी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल जो हमारे पास डेटा है वो बहुत ही कॉन्फिडेंशियल है, हम अपने डेटा को किसी को शेयर नहीं करना चाहते हैं, इसमें हमारे कुछ प्राइवेसी कंसर्न होते हैं, तो ये सारी चीज़ें डीबीएमएस जो है हमें प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट वन इज अलाउ डेटा बैकअप एंड रिकवरी। देखिए सिस्टम जो है एक मशीन है और मशीन कब डैमेज हो जाए, कब क्रैश हो जाए ये भरोसा नहीं है, तो हमें अपने डेटा का बैकअप और रिकवरी लेके रखना चाहिए और डीबीएमएस हमें प्रोवाइड करता है। लास्ट जो इसका एडवांटेज है वो है मेंटेन डेटा कंसिस्टेंसी। मेंटेन डेटा कंसिस्टेंसी का मतलब है कि जो हमारा डेटा होगा वो कंसिस्टेंट वे में होता है, मतलब अधूरा नहीं होता है। जैसे मोबाइल नंबर कुछ भी यहाँ पे आप देखेंगे तो जो भी इंफॉर्मेशन आप प्रोवाइड करेंगे वो कंसिस्टेंट रहेगी। और मान लीजिए आपने कुछ डेटाबेस में अपने डेटा में चेंज किया है तो वो चेंजेस हर जगह रिफ्लेक्ट होने चाहिए। नेक्स्ट वन इज डेटाबेस सर्वर। डेटाबेस सर्वर क्या है? सर्वर एक बहुत बड़ा कंप्यूटर होता है जो क्लाइंट के द्वारा की गई रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्स करता है। ठीक है, इसे हम डेडिकेटेड कंप्यूटर्स भी बोलते हैं, जो एक्चुअल डेटाबेस को स्टोर करता है और कई तरह के डीबीएमएस के सॉफ्टवेयर को यहाँ पे रन करता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख पाएंगे दो वर्ड है, फ्रंट एंड और बैक एंड। तो जो चीज़ें हम लैपटॉप या अपने डिवाइस से मोबाइल से करते हैं तो इसे फ्रंट एंड बोलते हैं, मतलब जो चीज़ें हमें सामने दिखाई देती हैं जिसमें हम डेटा एंटर कर सकते हैं वो सारी चीज़ें फ्रंट एंड होती हैं। और उन्हीं सारी चीज़ों का जो रिस्पॉन्स देता है जिसे एक नॉर्मल यूजर डायरेक्ट जो है इंटरेक्ट नहीं कर पाता, जिससे उसको बोलते हैं बैक एंड। ठीक है, तो क्लाइंट के द्वारा की गई रिक्वेस्ट को सर्वर रिस्पॉन्ड करता है, इस वजह से इसे क्लाइंट सर्वर मॉडल कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन इज रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आरडीबीएमएस। आरडीबीएमएस का जो जनरली यूज है वो मल्टीपल टेबल में होता है और सारी टेबल एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं। इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे नंबर वन कलेक्टिव सेट ऑफ मल्टीपल डेटा सेट्स ऑर्गेनाइज्ड बाय टेबल्स, रिकॉर्ड एंड कॉलम्स। ये कई सारी डेटा का सेट होता है जिसमें जो है टेबल्स और रिकॉर्ड इन कॉलम आपस में कनेक्टेड होते हैं, ऑर्गेनाइज होते हैं। सेकंड वन इज इस्टेब्लिश अ वेल डिफाइंड रिलेशनशिप बिटवीन डेटाबेस टेबल। डेटाबेस टेबल में बहुत ही अच्छे तरीके से रिलेशनशिप बनाई जाती है। और तीसरा इसमें है टेबल्स कम्युनिकेट एंड शेयर इंफॉर्मेशन विच फैसिलिटेट्स डेटा सर्चेबिलिटी, ऑर्गेनाइजेशन एंड रिपोर्टिंग। लास्ट इसका जो सबसे बड़ा फीचर्स है कि आरडीबीएस हमें एसक्यूएल की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। एसक्यूएल स्टैंड्स फॉर स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। एसक्यूएल जो है हमें डेटाबेस से इंटरेक्ट करने में हेल्प करता है कि हम डेटाबेस से अगर हम बातचीत करना चाहते हैं तो एसक्यूएल की हेल्प से कमांड दे करके हम बातचीत कर सकते हैं। ठीक है, एसक्यूएल हम आगे आने वाले वीडियो में पढ़ेंगे और पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, सारी कमांड वन बाय वन पूरा देखेंगे। ठीक है, तो इस तरह से मैंने पूरा डेटाबेस में सारा कुछ आपको बता दिया है। कोई भी डाउट रहता है इसके रिकॉर्डिंग तो आप जो है मुझे बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही, पढ़ते रहिए। थैंक यू।